Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलरेडी मैं नोड.जेएस पर बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ। आई होप आपको पता होगा। इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। सो बेसिकली आज का वीडियो की बात करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं स्वैगर का यूज करना, ठीक है। सो नोड.जेएस के अंदर स्वैगर आपने सुना ही होगा, तो सिंपली डॉक्यूमेंटेशन रहता है स्वैगर का। तो आज हम इन डिटेल सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, अभी रिसेंट से जो वीडियो चल रहा है हमारे नोड.जेएस पर, वो हमारे SQLize पर चल रहा है। आई नो कि आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा ना, एक बार जरूर चेक करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे कि देखो, आज मैं यूज करने वाली हूँ SQLize का ही। बेसिकली हम क्या करेंगे, आज सिंपल सा एक नोड.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, SQLize को इंस्टॉल करेंगे, SQLize के फोल्डर स्ट्रक्चर का एज इट इज मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम यूज करने वाले डेटाबेस MySQL, ठीक है। सो चलो इस वीडियो को सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ एंड वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे इन डिटेल में, ठीक है। सो डोंट वरी। तो चलो, जैसे कि देखो, मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर मैंने क्रिएट करा है नोड.जेएस नेम से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना है, तो नोड पैकेज.json वाला एक फाइल चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं। npm init करना है, ठीक है। सो npm init -y दोगे तो बाकी सब चीजें बिना पूछे डायरेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो एंटर हिट कर लेते हैं। सो ये देखो, यही एज इट इज जो कोड आपको दिख रहा है ना, वही एक फाइल के अंदर वो क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कोड डॉट करके। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर देखो, पैकेज और जेसन में आओगी तो सेम एज इट इज, जहाँ यहाँ पर आपको जो भी लिखा हुआ है ना, वही एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसने पैकेज डॉट जेसन हमें क्रिएट करके दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस.जेएस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ। मैं सिंपल लिख दो npm इंस्टॉल के लिए आई भी लिख सकते हो एक्सप्रेस, ठीक है। दैट्स इट। देखो कितना सिंपली इसने एक्सप्रेस.जेएस इंस्टॉल भी कर दिया। यहाँ पर आप आके देख भी सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें है। जैसे कि मेन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, index.js वाले फाइल से हो रहा है। हमारे पास तो है नहीं, सिंपल क्रिएट कर दो खुद से, ठीक है। सिंपल कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज फाइल नेम और इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक index.js एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, कंसोल लॉग प्रिंट कर लेती हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा console.log और यहाँ पर मैं लिख दूंगी हेलो श्रुति, ठीक है। परफेक्ट। वेट, हाँ। अब अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो सिंपल देखो, मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, index.js। इसके अंदर जो भी लिखा होगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कैसे देखना है, सिंपल आपको डालना है नोड इंडेक्स, ठीक है। यानी कि इंडेक्स आपका फाइल का नेम है, एज इट इज डाल दो हेलो श्रुति एज अ कंसोल, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर कर लेती हूँ। अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, मैंने जस्ट एक्सप्रेस.जेएस को इंस्टॉल करा, यानी कि एक्सप्रेस.जेएस का यूज मुझे index.js वाले फाइल के अंदर करना है, ठीक है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो नॉर्मली नोड डाल के या इंडेक्स डाल के ऐसा रन ना हो, ठीक है। मतलब वैसे तो ऐसा रन हो जाता है, लेकिन नहीं, मुझे कैसा रन होना चाहिए, npm स्टार्ट पर, ठीक है। जैसे मैं ये डालूंगी मेरा ये प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। वैसे तो अभी एरर आ जाएगा, देखो आ गया। अब इसको सिंपली कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो पैकेज.json में आपको स्क्रिप्ट दिख रहा है, ठीक है। इस टेक्स्ट को हटा दो पूरा और यहाँ पे लिख दो आप स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप बता दो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, जैसे नोड index.js चले, दैट्स इट, सेव। सो बेसिकली ये जो कमांड मैं यहाँ पे डाल रही थी नोड index.js, वही मैं यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब क्या होगा, npm स्टार्ट पर ये चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले। एज इट इज npm स्टार्ट कर लेती हूँ तो प्रोजेक्ट एज इट इज रन हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास हेलो श्रुति डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये देखो, जैसे ये रन हुआ, ये फिर से मतलब क्लोज हो गया। फिर से रन करो प्रोजेक्ट को, फिर से आपको रन करना पड़ेगा, फिर से मुझे दिखा देगा आउटपुट। मतलब बार बार कुछ भी चेंजेस करती हो तो बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, npm स्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं स्टार्ट करके छोड़ दूँ और यहाँ पे जैसे मैं सेव करूंगी, कुछ भी चेंजेस करूंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो रन होना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए आप नोड मोन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल आपको डालना है, क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले npm इंस्टॉल, एज इट इज इंस्टॉल लिखो या आई लिखो चलेगा, नोड मोन, दैट्स इट। इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। ये देखो हो भी गया और आप आके देख भी सकते हो पैकेज.json में यहाँ पर नोडमोन इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स इट। इस नोडमोन को रिप्लेस कर दो इस नोड के साथ, बस हो गया। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, क्लियर कर लेती हूँ, npm स्टार्ट एज इट इज डाल देती हूँ।
अब देखो क्या होता है, ये बार बार रीस्टार्ट हो जाएगा, जैसे पेज सेव करोगे रीस्टार्ट हो जाएगा। देखो क्लीन एग्जिस्ट वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रिस्टार्ट। ओके, यानी कि ये मुझे हेलो श्रुति अभी दिखा दिया। अब मैं आके कुछ भी चेंजेस कर लेती हूँ, हेलो श्रुति एसएस कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो इसने क्या करा, हेलो श्रुति एसएस दिखा दिया। यहाँ पर देखो रिस्टार्ट ड्यू टू चेंजेस स्टार्ट, फिर से उसने कर दिया, और अपडेटेड जो भी हमारा टेक्स्ट था वो दिखा दिया। तो बेसिकली वो रीस्टार्ट होता है कुछ भी आप चेंज करके सेव करते हो तो। ठीक है, परफेक्ट, ये समझ में आ गया। तो सिंपल इस वजह से हम नोड मोड को यूज करते हैं। ठीक है, बार बार हम इसको लाइक ऑन ऑफ करने की जगह एक बार ऑन करके छोड़ दिया। अब इसको स्टॉप करने है तो कंट्रोल सी प्रेस करना है, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टॉप हो जाएगा। क्लियर कर लेते हो, एनपीएम स्टार्ट फिर से कर लेते हो और इसको वन साइड में एज इट इज रन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने index.js के अंदर। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर रिक्वायर यूज करते थे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट का यूज करूँ, तो डायरेक्ट अगर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ एक्सप्रेस को, कहाँ से, फ्रॉम हमारे एक्सप्रेस से। ठीक है, सो यहाँ पर एक्चुअल में मुझे दिक्कत देगा, यहाँ पर एरर देगा। ठीक है, एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो बेसिकली यहाँ पर वो ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इसका इलाज क्या है मैं आपको बताती हूँ। पैकेज और जेसन में फिर से आ जाओ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो यहाँ सबसे नीचे आओगे, यानी कि जहां पर भी आपको स्पेस मिल रहा है कॉमा दोगे और यहाँ पे एक टाइप भेजोगे। ठीक है, जो टाइप रहेगा आपका मॉड्यूल, दैट्स इट। एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर अभी रिटर्न आ जाओगे तो यहाँ पर देखो नीचे आ जाओगे तो एज इट इज प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, फिर से एनपीएम स्टार्ट कर लेती हूँ। अब एरर चला जाएगा और प्लस हमें आउटपुट भी दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहे, इस वजह से यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा। अगर मैं कंसोल करूंगी एज इट इज मेरे को कंसोल डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन अब मैं कंसोल नहीं करूंगी, मतलब ऑब्वियसली दिखेगा इस वजह से। ठीक है, अब एक्चुअल एक्सप्रेस का यूज करने वाले तो हम क्या करते हैं, देखो कॉन्स्ट कर लेते हैं, ऐप क्रिएट कर लेती हूँ एक वेरिएबल, उसको मैं क्या करती हूँ एक्सप्रेस कॉल कर लेती हूँ। इस एक्सप्रेस को हमने ऐप के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ, पोर्ट ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, किस पोर्ट पर हमारा ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए, 3000 पोर्ट यहाँ पे हार्ड कोड दे देते। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सर्वर को रन करती हूँ। ठीक है, सर्वर रन ऐप डॉट लिसन को कॉल करेंगे और इसके अंदर मैं सबसे पहले पोर्ट को कॉल करूंगी। इस पोर्ट पे चलाओ इस फंक्शन को। ठीक है, सो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग देंगे। अभी कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं बता दूंगी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, अरे यार हाँ ठीक है, पोर्ट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 3000 हार्ड कोड लिखूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हार्ड कोड लिखा है। वैसे तो आप यहाँ पे कॉमा देके ऐसे ऐसे यहाँ पर भी सेंड कर सकते हो वही पोर्ट। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या आएगा, ये देखो यही कंसोल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, जो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग मैंने ऐड करा वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 यहाँ पे बता दिया, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे ये वर्क हो रहा है। ठीक है, पोर्ट की जगह मैं लोकल होस्ट लिख देती हूँ और यहाँ पे स्पेस हटा देती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, लोकल होस्ट 3000 ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर जो गैप है ना वो भी हट जाए, तो यहाँ पर वो गैप हटा देगा शायद, नहीं ठीक है, वैसे हमने कॉमा रखा है ना इस वजह से। अगर मैं इसको प्लस कर लूँ तो क्या करेगा, वो स्पेस नहीं देगा। ठीक है, ये देखो स्पेस नहीं लिया, एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है। इसको मैं कॉपी करूंगी और मैं अपने ब्राउजर पर यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखो कैन नॉट गेट, यानी कि कुछ गेट करने के लिए आपने कुछ राउट लगाया नहीं तो क्या ही डिस्प्ले करेगा, है ना। सो मैं यहाँ पर उसको गेट राउट देना पड़ेगा कि उस स्लैश राउट पर क्या चलना चाहिए, यानी कि इस वाले पोर्ट पर जो आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसको बता देंगे। वैसे मैं इसको वन साइड में ले लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे राउट दे देती हूँ मैं। ठीक है, बेस राउट भी आप इसको बता सकते हो, बेस राउट, ये हमारा बेस राउट बनेगा। ठीक है, ऐप डॉट गेट मेथड यूज करना है हमें। ठीक है, एज आप वैल्यूज को ले रहे हो यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो तो ये गेट मेथड है, यानी कि यहाँ पर भी लिख के आ चुका है कैन नॉट गेट, स्लैश पर आपको कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये गेट मेथड है यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, सिंपल। सो यहाँ पर स्लैश लगा दो, यानी कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले लेगा, यानी कि लोकल होस्ट 3000, यानी कि आपका ये स्लैश। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर मैं उसको बता दूंगी कि क्या करो तुम, एक तो रिक्वेस्ट
और रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। इस फंक्शन को कॉल कर दो और यहाँ पे क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो, ठीक है। और सेंड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज प्रिंट करूंगी वो मुझे एज अ डॉक्यूमेंटेशन में डिस्प्ले हो जाएगा। मैं चाहती हूँ हेलो श्रुति डिस्प्ले हो जाए, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, रिफ्रेश कर लेती हूँ और हेलो श्रुति मेरे को डिस्प्ले होने लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि इस राउट पे तुम सेंड करो ये वाला मैसेज, और उसने मुझे ये वाला मैसेज एज अ डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब ये बेस पर मुझे ऐसे ही चलाने है, ऐसे समझो, ठीक है। सो सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ऐसा समझो अभी के लिए, ठीक है। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, SQLite का इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट अभी बना है हमारा बेसिकली एक सिंपल सा Node.js का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर जो डेटाबेस यूज हो जाए वो हमारा MySQL हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, XAMPP को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो XAMPP, यहाँ पे सिंपली इसको स्टार्ट और इसको स्टार्ट कर दो, यहाँ पे एडमिन में चले जाओ। अब मैं न्यू एक डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ, सिंपल इसको क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। सो डेटाबेस का नेम आपको कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे स्वैगर पर वर्क कर रही हूँ तो स्वैगर टेस्टिंग बोल देती हूँ, ठीक है। स्वैगर टेस्टिंग ये मेरा डेटाबेस का नेम है, कॉपी कर लेते हैं और सेव कर क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो स्वैगर टेस्टिंग नेम से हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखो एम्प्टी है, ठीक है, कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं। सो बेसिकली हम टेबल यहाँ से नहीं, हम कोड के थ्रू ही क्रिएट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब हमारा डेटाबेस बन के रेडी है, सारी चीजें हमारी हो चुकी है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे इस डेटाबेस को मेरे इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। सो इस वाले प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आ जाऊंगी, कमांड लाइन के अंदर Ctrl+C कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, SQLite को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, यानी कि उसका CLI इंस्टॉल करना है। सिंपल आपको लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आई भी लिख सकते हो, ग्लोबली चाहते हो तो -g भी लगा सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी प्रोजेक्ट में मेरा SQLite CLI इंस्टॉल हो जाए, दैट्स इट। मैं -g नहीं लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे डाल दो SQLite और उसके बाद आपको डालना है SQLite CLI, दैट्स इट। एंटर हिट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट, हमारे यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो सिंपली अगर आप आते हो पैकेज.json में, ठीक है, यहाँ पर तो आपको SQLite CLI और SQLite यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है दिख जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और पैकेज.json में आपको डिस्प्ले भी हो रहा है उनके वर्जन के साथ, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि अब चाहती हूँ मैं ये जो मेरा SQLite है वो मेरे इस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, तो यानी कि मुझे इस डेटाबेस का भी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, MySQL, ठीक है। सो सिंपल इसके लिए आपको क्या करना है, एंटर हिट कर लेते हो, npm इंस्टॉल के लिए आई डाल दो और MySQL लिखो, लेकिन MySQL 2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका डेटाबेस अगर आपको इससे कनेक्ट करना है तो 2 लिखना है, ठीक है, MySQL 2, दैट्स इट। एंटर हिट कर लेते हैं। देखो MySQL 2 भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया होगा, अभी मैं आके दिखा देती हूँ, पैकेज.json में आ जाओगे, यहाँ पर देखो MySQL 2 भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमारे पास SQLite का इनिट हमने नहीं करा है, इसलिए फोल्डर स्ट्रक्चर बना नहीं है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और अब हम क्या करते हैं, SQLite इनिट करते हैं, यानी कि आपको डालना है npx SQLite CLI और यहाँ पे डालना है इनिट, दैट्स इट। एंटर हिट कर लेते हैं और अब आपके पास फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख के आ गया, देखो सक्सेसफुली क्रिएटेड मॉड्यूल्स फोल्डर, सक्सेसफुली क्रिएटेड माइग्रेशन फोल्डर, सक्सेसफुली क्रिएटेड सीडस फोल्डर, ठीक है। सो बेसिकली इतने फोल्डर्स उन्होंने क्रिएट करके दे दिया हमें, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिंपली क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आप सिंपल npm स्टार्ट करके इस प्रोजेक्ट को रन कर दो, ठीक है, एज इट इज। ये देखो एज इट इज लोकल होस्ट 3000 पर मेरे पास ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, हेलो श्रुति एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं कोड के अंदर आके आपको दिखा देती हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर। ये देखो कुछ बना दिया इसने, कॉन्फिग फाइल बना दिया, माइग्रेशन फोल्डर बना दिया, मॉडल्स फोल्डर बना दिया, उसके बाद सीडर फोल्डर बना दिया, ठीक है। सो माइग्रेशन और सीडर के अंदर इसने कुछ नहीं दिया, ठीक है। वही कॉन्फिग फाइल के अंदर एक फाइल है, फोल्डर के अंदर एक फाइल है और मॉडल के अंदर एक फोल्डर है, फाइल है, सॉरी मॉड्यूल्स के अंदर एक फाइल है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर उसने एक एक फाइल क्रिएट करके दे दिया,
तो सिंपल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले कॉन्फिग के अंदर चलते हैं। कॉन्फिग के अंदर config.js वाला एक फाइल है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डेटाबेस से कनेक्ट होने वाला कोड है, जैसे कि डेवलपमेंट का, यानी कि टेस्टिंग पर्पस। अगर आप कोई टेस्टर रखे हो और वही सिर्फ टेस्टिंग करता है तो उसके लिए ये वाला टेस्टिंग। ये है प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली आप जैसे क्रेडेंशियल चाहते हो वैसे ऐड कर सकते हो। अब भी मैं टेस्टिंग पर्पज से कर रही हूँ ये प्रोजेक्ट, तो मैं डेवलपमेंट के अंदर मेरे अपने सारी चीजें ऐड करूंगी। जैसे कि देखो, यूजर नेम आपके MySQL का यूजर नेम, ठीक है, जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट रूट ही रहता है, मैंने रूट एज इट इज रखना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी इसका नल ही रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने जैम को इंस्टॉल करा है तो पासवर्ड इसका नल रहता है, यूजर नेम इसका रूट रहता है। उसके बाद डेटाबेस, देखो डेटाबेस इसने बाय डिफॉल्ट कुछ अलग ही ले लिया, ठीक है। इसको हटा के अपना खुद का डेटाबेस देंगे जो है स्वैगर टेस्टिंग नेम का, ठीक है। तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये हमारा डेटाबेस मैंने डाल दिया, अपना डेटाबेस, ठीक है। होस्टिंग आप कहाँ से कर रहे हो, बेसिकली ये लोकल होस्ट है, ठीक है। सिंपल मैं रिप्लेस कर दूंगी जो भी बाय डिफॉल्ट इसने पोर्ट दिया होगा, इसको मैं लोकल होस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपल आपको लोकल होस्ट लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर MySQL एज इट इज है क्योंकि हम MySQL पर ही वर्क कर रहे हैं, दैट्स इट। ये हमारा टेस्टिंग पर्पज से एज इट इज टेस्टिंग का जो भी हमारा क्रेडेंशियल था हमने डाल दिया। अब डेवलपमेंट के टाइम आप यहाँ पर चेंज करोगे जो भी आपके रिलेटेड होंगे, ठीक है, डेटाबेस का नेम या फिर कुछ भी। चलो ठीक है, परफेक्ट। कॉन्फिग का तो हो गया। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, मॉडल्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें लिखा है, ठीक है। अगर आप सिक्वलाइज पर मेरे वीडियोस देखोगे ना तो शायद से सेकंड वाला ही वीडियो है जिसके अंदर मैंने इसको लाइन बाय लाइन सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। एक बार आप वो वीडियो देखना। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है हमें कि ये एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो एज इट इज रखते हैं इसको, ठीक है। सो दैट्स इट। फिर सो सिंपली हमारा अभी क्या हो चुका है, हमारा डेटाबेस और हमारा ये प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्वैगर का टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वैगर रिलेटेड जो भी पैकेजेस है उनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लियर कर लिया। सबसे पहले देखो npm लिखना है, इंस्टॉल के आई भी लिख सकते हो या फिर इंस्टॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। स्वैगर -ui एक्सप्रेस के लिए चाहिए तो एक्सप्रेस लिख देंगे, ठीक है। इसका पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इंस्टॉल क्यों किया, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर स्वैगर का यूआई पार्ट हमें डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्वैगर डॉक्स को रीड करने के लिए, यानी कि स्वैगर के जितने भी पैकेजेस डॉक्स क्रिएट हो चुके हैं उनको रीड करने के लिए हमारे पास एक और पैकेज है, ठीक है। npm इंस्टॉल के लिए आई लिख सकते हो। आपको लिखना है सिंपल स्वैगर -js doc, ठीक है। दैट्स इट। एंटर कर लेते हैं। सो ये बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके जितने भी स्वैगर रिलेटेड डॉक्स होंगे ना उनको रीड करेगा ये, ठीक है। सो सिंपल, ये दोनों चीजें आपको करनी थी, हमने कर दी, ठीक है। अब हमारे पास पैकेज.json में आके देखते हो तो यहाँ पर आप देखो स्वैगर रिलेटेड दोनों पैकेजेस हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है क्रिएटेड, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एक यूजर का टेबल क्रिएट करते हैं ताकि हम सारे एपीआईज वगैरह स्वैगर के क्रिएट कर सके। तो सिंपल एक टेबल तो चाहिए ना, तो यूजर का क्रिएट करते हैं। अब देखो हम एक्चुअल में सिक्वलाइज का यूज कर रहे तो ऑब्वियसली मैं कमांड के थ्रू एक मॉडल क्रिएट कर लेती हूँ ताकि हमारा माइग्रेशन भी ऑटो क्रिएट हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए कमांड आपको पता ही होगा। सिंपल आपको लिखना है npx सिक्वलाइज cli हमें क्या करना है, मॉडल जनरेट करना है। तो मॉडल जनरेट, देखो मैं इसको छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। हाइपन नेम, हम इसके सामने नेम देंगे, जैसे कि मैं किसका क्रिएट कर रही हूँ, यूजर रिलेटेड, तो यूजर्स, ठीक है। या तो आप यूजर्स भी लिख सकते हो, मैं यूजर्स लिख देती हूँ टेबल का नेम। हाइपन इसके एट्रीब्यूट्स देंगे, जैसे कि एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, नेम हो सकता है यूजर का, स्ट्रिंग, ठीक है, ईमेल हो सकता है, ओके, स्ट्रिंग, और एक पासवर्ड, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग होगा हमारा, ठीक है। ऑटो जनरेट आईडी कर देते हैं तो इस वजह से आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल तीन ही एट्रीब्यूट ले रही हूँ, वैसे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।
सो सिंपल एंटर हिट कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे मॉडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यू मॉडल क्रिएटेड, उसके साथ उसने न्यू माइग्रेशन भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर, यहाँ पर आके मॉडल के अंदर देखते हैं यूजर का मॉडल हमारे पास क्रिएट हो चुका है, प्लस हमारे पास माइग्रेशन के अंदर आओगे तो माइग्रेशन के अंदर भी एक क्रिएट हो चुका है डेटा, ठीक टेबल। ठीक है, सो ये टेबल भी क्रिएट हो चुका है जो बेसिकली यूजर्स नेम पर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इसने क्या करा, ऑटो आईडी जनरेट कर दी, अलाउ नल इसने फॉल्ट रखा, यानी कि रिक्वायर्ड फील्ड है। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट लगा दी, प्राइमरी की भी लगा दी, और टाइप इसका इंटीजर लग दिया। ठीक है, और बाकी के सब के टाइप इसने स्ट्रिंग 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 रख दिया एज इट इज। ठीक है, और क्रिएटेड अपडेटेड भी इसने ऐड कर चुका है, एज इट इज रखते हैं, इसकी कोई वैसे नीड नहीं है, लेकिन एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, सो हमारा एक टेबल बन के रेडी हो चुका है, सिंपल। अब मैं मॉडल के अंदर आती हूँ, यहाँ पे अनवांटेड जो भी चीज है उसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी नहीं चाहिए, चलो ठीक है, परफेक्ट। हमारा ये यहाँ पर मॉडल है, इसके अंदर देखो सिंपली इसने यहाँ पर इनिट कर चुका है। ठीक है, जो भी हमारे रोज है, जैसे कि नेम है, ईमेल और पासवर्ड है, मैं चाहती हूँ जो ईमेल है ना वो यूनिक रहे। ठीक है, सिंपल, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर बता देंगे। सो सबसे पहले तो इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ये बेसिकली इसका टाइप है तो इसको हमने टाइप के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इसी के साथ मैं चाहती हूँ यहाँ पे यूनिक हमारे ईमेल्स रहे, सिंपल यूनिक ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल सारे हमारे यूनिक रहेंगे, तो दैट्स इट, इतना सा आपको कमांड लिखना है, दैट्स इट। पासवर्ड को आप हैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हुक भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं उतना कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन कैसे रन होता है वो सारी चीजें देखने वाले ना, तो इसलिए इतना कुछ में हम ऐड नहीं करते बैठेंगे। ठीक है, सो सिंपल ही रखेंगे, नेम ईमेल पासवर्ड सिंपल स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लेगा, और सिर्फ ईमेल हमारा यूनिक रहने वाला है, दैट्स इट। बाकी मैं कुछ उतना ऐड नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, सिंपल हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब सिंपल मुझे माइग्रेट करना है डेटाबेस को, ताकि हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बन जाए। ठीक है, सो डीबी माइग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पर आ लेती हूँ, क्लियर कर लेते हैं, और सिंपल सा कमांड आपको हिट करना है, आपको पता ही होगा। सिंपल आपको लिखना है npx CLI db -migrate, दैट्स इट, ये हिट कर देते। सो यहाँ पर एक्चुअली मुझे एरर दे दिया इसने। ठीक है, ओके, इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, रिक्वायर ES मॉड्यूल, ओके फाइन। तो इसने मुझे एरर क्यों दिया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर मैं आती हूँ, ठीक है, कोड के अंदर मैंने यहाँ पर पैकेज.json में क्या बोला है, हम ES मॉड्यूल का यूज करने वाले, टाइप मैंने मॉड्यूल रखा है। ठीक है, वही इसी वजह से मैंने पैकेज.json में भी इसको इंपोर्ट करके यूज करा है। ठीक है, वही अगर मैं ये ऑटो जनरेट हो चुका है ना user.js, तो इसके अंदर इसने कॉन्स्ट यूज करा है। ठीक है, ये देखो रिक्वायर इसने कॉन्स्ट ऐसा यूज करा है, तो हम नहीं चाहते ऐसा। ठीक है, सिंपल इसको हटा दो, क्योंकि रिक्वायर यूज करेंगे हम सभी जगह, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोड वो रिक्वायर में देता है ना, तो चुपी हमें सारी जगह पे चेंज करते बैठना पड़ेगा। तो इसी वजह से, जैसे कि यहाँ पर भी उसने रिक्वायर लिया है, प्लस index.js में भी इसने रिक्वायर इतने सारे लिया है, प्लस माइग्रेशन भी जब उसने क्रिएट करके दिया उसने भी मॉड्यूल एक्सपोर्ट ऐसा लिया है। तो चुप हम सभी जगह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यूज करने की जगह एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, और हमने खुद से यहाँ पर किया था, उसको हटा के रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस को। ठीक है, सो सिंपल मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस ना, एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पे बता देंगे एक्सप्रेस, दैट्स इट। हमने यहाँ पर भी कर दिया चेंज, तो दैट्स इट, अभी एरर आने के चांसेस कम है। ठीक है, सो मैं इसको Ctrl+C कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, एज इट इज मेरा ये माइग्रेशन फिर से रन कर लेते हैं, एंटर हिट कर लेती हूँ, देखते कोई एरर आता है क्या, नहीं आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसने मेरे को एक यूजर क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, इसको हटा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं और स्वैगर टेस्टिंग वाले इस पर आती हूँ, तो ये देखो यूजर बोल के एक टेबल क्रिएट कर दिया, यूजर्स। ठीक है, सो इसके अंदर इसने यही सारी चीजें ले ली, आईडी नेम ईमेल पासवर्ड क्रिएटेड अपडेटेड, परफेक्ट। उसी के साथ इसने एक सिक्वलाइज मीटा भी ले चुका है, जो बेसिकली आपके टेबल्स है। ठीक है, इसको पता चलने के लिए, छोड़ो इसका कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमारा यूजर्स टेबल है जो बेसिकली हमने खुद से क्रिएट करा है। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, इसके एपीआईस क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो सिंपल, मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर हम सारी चीजें करें। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें तो प्रॉपर है, अब मैं चाहती हूँ मेरे जो भी फंक्शंस है ना वो डायरेक्ट में राउट के अंदर लिखने की जगह एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर लेती हूँ मैं, और इसके अंदर यूजर रिलेटेड करने वाले, तो यूजर कंट्रोलर।
ठीक है, डॉट जेएस। और यहाँ पर हम सारी चीजें करेंगे। बेसिकली हम यूजर कंट्रोलर क्रिएट इसलिए कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस होंगे हमारे वो यहाँ पर क्रिएट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्स कर लेते हैं, यूजर्स को लेते थे। ठीक है, यूजर मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं, जो बेसिकली यूजर से शायद से यूजर से। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा आपका, सिंपल रिक्वायर कर लेते हैं हम आपके मॉड्यूल से। दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, इसको क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करती हूँ, ओपन नहीं हो रहा है, तो वेट, यहाँ पर आ जाती हूँ, यूजर सी है ना, ठीक है, यूजर सी है, तो एज इट इज मैंने यूजर सी लिखना है मुझे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, एज इट इज मैंने इसको लाइक यूजर मॉड्यूल को यहाँ से ले लिया। ओके, सो अब हमारे पास डेटाबेस आ चुका है। बेसिकली डेटाबेस मतलब टेबल आ चुका है। ठीक है, अब हम सारे हमारे एपीआई जो क्रिएट करने वाले हैं उनके सारे फंक्शंस हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, गेट ऑल यूजर वाला एपीआई। ठीक है, सो सबसे पहले वही करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हो गेट ऑल यूजर। ठीक है, ये फंक्शन हम बना रहे, एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहीं से, डॉट हम कैसे करेंगे, गेट यूजर्स। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा यूजर्स हमें दे देगा। ठीक है, असिंक लगा देंगे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे दो मुझे, वेट, और ये फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दो। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं इसको बता देती हूँ, तो यहाँ पर हम असिंक यूज कर चुके हैं, यानी कि ट्राई और कैच यूज करेंगे। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट्स रहता है। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं। ठीक है, परफेक्ट, इसलिए एरर दे रहा था। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपली यहाँ पर देखो, असिंक यूज करा है तो ट्राई और कैच यूज करेंगे। ठीक है, सो ट्राई और कैच। कैच के अंदर हमारे पास एरर आ जाता है, तो सबसे पहले एरर हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, एरर के अंदर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आप भेज दो। ठीक है, 500 का, और यहाँ पे बता दो उसको जेसन में कि ये एरर है बोल के। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बता दूंगी एरर, और यहाँ पे या तो आप स्ट्रिंग में दे सकते हो, या फिर आप क्या करो, यही जो भी एरर आ रहा है तो उसी को उसमें अंदर से मैसेज प्रिंट करा दो उसको। ठीक है, दैट्स इट। ये हमने एरर हैंडल कर लिया। अब कैचे के अंदर आते हैं। कैचे के अंदर बेसिकली मैं क्या करूंगी, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाऊंगी यूजर डेटा नेम से। ठीक है, यूजर डेटा। ठीक है, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। ठीक है, असिंक यूज करा है तो अवेट यूज करना है। ठीक है, अब ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर का डेटा तुम ले लो। ठीक है, क्या मेथड यूज करेंगे, फाइंड ऑल मेथड, फाइंड ऑल, दैट्स इट। इसके अंदर जितने भी हमारे यूजर के डेटा होंगे हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे स्टेटस के साथ, तो स्टेटस रहेगा 201, और जेसन के अंदर मैं चाहती हूँ ये एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो जाए यूजर का डेटा। दैट्स इट, बस इतना सही करना था। ठीक है, तो हमारा गेट यूजर का एपीआई बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब इसी मतलब एपीआई नहीं, फंक्शन बन के रन हो गया। सिंपल राउट क्रिएट करूंगी तो इस फंक्शन को कॉल कर दूंगी। अब बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ, मैं 1 बाय 1 करने की जगह मैं क्या करती हूँ, सारे के सारे हमारे जितने भी लाइक कर्ड के होंगे ना ऑपरेशंस, वो सारे क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम एपीआई पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वैसे भी स्वैगर पर डिस्प्ले करना है, ना कि नॉर्मल एपीआई चलाना है, तो बस इसीलिए। ठीक है, सो सिंपल करते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद मैं ऐड यूजर वाला फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट डॉट ऐड यूजर कर लेते हैं, इसका नेम असिंक लगाएंगे, और यहाँ पर भी सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे इस फंक्शन को चालू कर लेते हैं, ट्राई और कैच को कॉल कर लेते हैं एज इट इज। ठीक है, सो कैचे के अंदर देखो ये चीज हटा देते हैं, सॉरी कैचे के अंदर एज इट इज रखते हो, और ट्राई के अंदर का सारी चीजें हटा दी मैंने। ठीक है, सिंपल। अब कॉन्स कर लेते हो, यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें भेजनी है। जैसे कि अगर टेबल में आते हो तो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड के अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड 3 चीजें हमें भेजनी है। तीनों को हम एक्सेस कर लेते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। अब आप क्या करो, कॉन्स करो, यहाँ पे यूजर डेटा बोल के एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, और उसके अंदर क्या करो, अवेट फंक्शन लगाओ, और यहाँ पे इस यूजर को कॉल करो। इसको मैं मिनिमाइज कर लेती हूँ, इस यूजर यानी कि आपके टेबल को कॉल कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि एक क्रिएट करना है एक यूजर को, सिंपल क्रिएट वाला मेथड यूज करो। अब इसके अंदर कौन से डेटा जाएगी, बेसिकली यही कि मुझे ये डेटा सब एज अ पेलोड में पास करूंगी, ऐड कर दो। ठीक है, दैट्स इट। अगर ये हो जाता है तो तुम क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे दो मेरे को 201 का, और यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आप मुझे क्या करो,
रिजल्ट नहीं, जेसन के अंदर, जेसन के अंदर मुझे आप ये यूजर डेटा दिखा दो, क्योंकि क्या ऐड हो चुका है वो देखना है मुझे। दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट। इतना सा ही कोड था इसका। देखो ऐड यूजर भी हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं क्या चाहती हूँ, अब गेट यूजर बाय आईडी वाला एपीआई। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं गेट यूजर बाय आईडी। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेते, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, गेट यूजर बाय आईडी, सिंक लगा देते हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं, जो बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पांस जाएगा और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एज इट इज ट्राई और कैच, और इस बार मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि गेट मेथड का ही है ना, इसीलिए सिंपल ये कर दिया हमने। यहाँ पे फॉर्मेट भी कर लेती हूँ। अब देखो नॉर्मली ट्राई के अंदर का हटा देती हूँ सारी चीजें, कैचे एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक है, कॉन्स कर लेती हूँ यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा बेसिकली कहाँ से मिलेगा, अवेट फंक्शन, क्योंकि असिंक यूज करा है। सिंपल इस यूजर यानी कि टेबल को कॉल कर लेती हूँ। अब इसके अंदर बेसिकली मुझे फाइंड करना है बाय आईडी से। सिंपल हमारे पास एक मेथड है फाइंड बाय पी के बोल के। ठीक है, सो सिंपल उसको कॉल कर लेते हैं फाइंड बाय पी और के कैपिटल है। ठीक है, इस वाले मेथड को कॉल कर लेते हैं। अब देखो फाइंड बाय आईडी नॉर्मली सुना था, लेकिन पीके क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, सो हम फाइंड बाय आईडी ऑब्वियसली प्राइमरी की है, तो उससे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी मैं इस एपीआई को हिट करूंगी, मैं चाहती हूँ जैसे देखो लोकल और स्लैश, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर रहेगा, छोड़ो लोकल और स्लैश यूजर। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि एज अ आईडी यहाँ पर दे दो, तो ये कैसे एक्सेस होगा, एज अ परम एक्सेस होगा। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे मैं ये जो वैल्यू आएगी वो परम से आएगी, तो कैसे, रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट आईडी, दैट्स इट। ऐसे हम एक्सेस कर लेंगे उस आईडी को। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के मैं पहले तो ये चेक करूंगी, इफ अगर हमें ये यूजर डेटा नहीं मिलता है तो रिटर्न तुम क्या करो। ठीक है, सो बेसिकली क्यों, क्योंकि देखो अगर मेरे पास 2-3 डेटा है, जैसे कि 1 2 3 4 इतने डेटा है, अगर मैंने यहाँ पे 100 पास कर लिया, तो तुम क्या करो, सिंपली उसको बता दो, यानी कि 100 आईडी दे दी, गलत आईडी, उसको पहले रिस्पॉन्स दे दो कि इस वाला आईडी का यूजर है ही नहीं बोल के, यानी कि यूजर नॉट फाउंड बोल के। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ रिजल्ट जो आएगा वो स्टेटस 404 वाला आएगा, नॉट फाउंड वाला। ठीक है, जो जेसन में मैसेज हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल मैं यहाँ पे एरर लिख देती हूँ, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैं मैसेज ही कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं बता दूंगी यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, अब अगर फाइंड होता है, जैसे कि प्रॉपर आपने उसी यूजर का आईडी डाला है, तो तुम सिंपल रिस्पॉन्स दे दो स्टेटस के साथ। स्टेटस रहेगा हमारा 201, और यहाँ पे जेसन में तुम उस यूजर डेटा को भेज दो, यानी कि उस यूजर डेटा जो भी आपको फाइंड हो चुका है उसका डिस्प्ले कर दो यूजर डेटा। दैट्स इट। ये देखो कितना परफेक्टली हमारा गेट बाय यूजर आईडी वाला भी हो गया। अब बचा गया अपडेट वाला, अपडेट यूजर। ठीक है, एडिट यूजर या अपडेट यूजर आप लिख सकते हो। एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट ही लिख देती हूँ, अपडेट यूजर सिंक। ठीक है, एज इट इज। यार यही वाला उठा लूँ क्या, एज इट इज, बाकी सब चीजें तो आने वाली है। ठीक है, परफेक्ट। अब ट्राई और कैच क्या करते हैं, ऐड वाला ले लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल। अभी यहाँ से मैं क्या करूंगी, कॉन्स कर लेते हैं। अपडेट के लिए भी आपको क्या करना है, सिंपली ऐसा ही भेजना है, जैसे नेम ईमेल और पासवर्ड ही भेजना है। रिक्वेस्ट बॉडी से ही आएगा वो, सिंपल एज इट इज कर लिया। अब यहाँ पर भी कॉन्स यूजर के अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, अब मैं एक्चुअली क्या करूंगी, इसको फाइंड करूंगी, क्या यूजर अभी आपने जो भेजा है उससे पहले यूजर को फाइंड करो। ठीक है, सो फाइंड का हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, कैसे, यूजर डेटा, यहाँ पर हम वेट ये ऐड गए ना यहाँ पर। ठीक है, सो ये वाला कोड उठा लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, इन दोनों को हटा देती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ। तो देखो यूजर डेटा के अंदर मैंने क्या करा, अवेट फंक्शन लगा के पीके, यानी कि जब भी मैं एडिट करूंगी, ठीक है याद रखो, जब भी मैं एडिट करूँ मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आईडी भी भेज दूंगी। जैसे 12 का कोई कॉलम होगा उसके साथ मैं पेलोड भी भेजूंगी जिसको मुझे एडिट करना है। दैट्स इट। यहाँ से आईडी ले लेगा, मैच करेगा, मैच हो गया तो पेलोड जो भेज रहा हो उसके साथ अपडेट कर देगा आपका डेटा। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर मुझे आईडी मिल गई परम से। ठीक
ठीक है। यूजर डेटा अगर फाइंड होता है तो सिंपल मेरे को यहाँ पे बता दो, नहीं फाइंड होता है तो सिंपल मेरे को ये वाला एज इट इज नॉट फाउंड वाला मैसेज दे दो, ठीक है। सो बेसिकली दोनों मुझे कॉपी करना था, ठीक है। यानी कि देखो सिंपल, मतलब जो हम गेट बाय आईडी कर रहे थे ना वही कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक तो यहाँ इस अपडेट वाले में पेलोड भी जा रहा है प्लस आईडी भी जा रहा है। आईडी सबसे पहले मैच कर दिया, आईडी अगर मैच होता है तो यूजर डेटा के अंदर उस यूजर का डेटा आ जाएगा, नहीं होता है तो रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो क्या 404 का, जिसके अंदर यूजर नॉट फाइंड बता दो। अगर आईडी मैच होती है और पेलोड भी आप पास कर रहे हो, सिंपल अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बता देंगे जो बेसिकली यूजर डेटा आपको मिल रहा है उसके अंदर का जो नेम है उसकी वैल्यू अब क्या करो ये ले लो, ठीक है। अगर आप खुद से पेलोड दे रहे हो और उसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो तो ये वाली वैल्यू ले लो। अगर एम्प्टी छोड़ा है, जैसे कि मैं नहीं चाहती हूँ यूजर का डेटा मैं दे दूँ अपडेट के लिए, जैसे यूजर का नेम में समझो रिक्वेस्ट बॉडी से मैंने नेम नहीं दिया, एम्प्टी छोड़ा, बाय डिफॉल्ट जो है वो लेने के लिए यहाँ पे और ऑप्शन लगा देते हैं और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो बाय डिफॉल्ट यूजर डेटा डॉट नेम रहेगी, जो पहले था वो एज इट इज पास कर दो। दे रहा है तो नया वैल्यू ले लो, नहीं दे रहा है तो एज इट इज, ठीक है। सो इसी तरह हमारे 3 कॉल करेंगे, जो ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी, ठीक है। सो ईमेल भी हमारा एज इट इज ही अपडेट करेगा, पासवर्ड भी हमारा एज इट इज अपडेट होगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर अवेट फंक्शन लगा दो, इस यूजर डेटा को डॉट सेव मेथड कॉल कर दो, दैट्स इट। अपडेटेड डेटा आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। परफेक्ट, इतना सा करना है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स भी तो दे दो, यहाँ पर मैं बता दूंगी रिस्पॉन्स डॉट जेसन में क्या करो, उस अपडेटेड यूजर का डेटा दे दो, यूजर डेटा को कॉल कर दो, दैट्स इट। यानी कि अपडेटेड जो भी यूजर का डेटा होगा वो मेरे को दिखा दो यहाँ पर, दैट्स इट। देखो कितना परफेक्टली हमारे यूजर अपडेट का भी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह डिलीट का करने सिंपल ये वाला कॉपी कर पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिलीट यूजर बाय आईडी, यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम भी रख देती हूँ डिलीट यूजर बाय आईडी, दैट्स इट, सेव। अभी देखो सिंपल डिलीट के लिए भी हमें एज इट इज ही यूजर की आईडी एज अ परम भेजनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझो 3 भेज दिया और डिलीट मेथड कॉल कर दिया तो आईडी ले लेगा और उस यूजर को डिलीट फंक्शन लगा के डिलीट कर लेगा। अब देखो ये एज इट इज आईडी ले लेगा, यूजर डेटा अगर फाइंड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो रिटर्न रिस्पॉन्स यूजर नॉट फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में डेटा डिस्प्ले कर रहा था, अब यहाँ पर क्या होना है उसको डिलीट करना है, यानी कि अब मुझे डिस्ट्रॉय वाला मेथड कॉल करना है। सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूंगी अवेट फंक्शन कॉल करूंगी और बता दूंगी यूजर डेटा जो है, ठीक है, उसको आप डिस्ट्रॉय ही कर दो पूरा। सो डिस्ट्रॉय यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय, इस मेथड को कॉल कर दो यानी कि डिलीट, ठीक है। दैट्स इट, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ मैसेज तो प्रिंट करो ना कि डिलीट हो चुका है बोल के, तो मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब यूजर डिलीट हो चुका है तो उसका डेटा तो नहीं दिखा सकती, तो एज अ मैसेज स्ट्रिंग में पास कर रही हूँ कि यूजर डिलीटेड बोल के, दैट्स इट। ये देखो हमारे कर्ड ऑपरेशन बन के रेडी भी हो गए, ठीक है। सो परफेक्टली हमारे कर्ड ऑपरेशन यहाँ पर बन के रेडी है, सभी को एक्सपोर्ट कर चुका है, तो यहाँ पर बाद में एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सभी हमारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। परफेक्ट। अब सिंपल देखो हमें क्या करना है, हमें स्वैगर के साथ खेलना है, जैसे कि मैंने बोला था ये नॉर्मली एपीआई हम क्रिएट करते हैं, तो अब मैं क्या करूंगी सिंपल राउट क्रिएट करूंगी, ओके। वेट, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर आती हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करूंगी राउट्स बोल के, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल यूजर राउट रहेगा, यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है। अब नॉर्मली एपीआई कॉल करती थी, डायरेक्ट करती थी, कंट्रोलर को कॉल कर दिया, एक्सप्रेस को कॉल कर दिया, राउट डॉट गेट एपीआई लगा दिया और डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। सो अब मुझे एक्चुअली स्वैगर का यूज करना है ना, स्वैगर के थ्रू मुझे सारी डेटा डिस्प्ले करना है। फिर क्या फायदा अगर मैं स्वैगर का यूज नहीं करूंगी तो इनको लाइक पैकेजेस इंस्टॉल करके, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसके लिए क्या करेंगे, हम स्वैगर का यूज करने वाले। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो नोड.js एज इट इज है, index.js है, इसी ग्लोबली एक फाइल क्रिएट कर दो स्वैगर रिलेटेड, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ swagger.js नेम से, ठीक है, swagger.js,
ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल में स्वैगर को इंपोर्ट करके हम सारी डिफाइन करेंगे सारे फंक्शंस उसके, ठीक है। सो सिंपल, यहाँ पर मैं कॉन्स कर लेती हूँ। सबसे पहले किसको करने, स्वैगर जेएस डॉक को, यानी कि जैसे मैंने बोला स्वैगर जेएस, हमारे पास 2 पैकेजेस इंस्टॉल करा है। ये क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करता है, और ये क्या करता है, ये जस्ट यूआई पार्ट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो दैट्स इट, इन दोनों का यूज करने वाले। तो सिंपल में सबसे पहले स्वैगर डॉक जेएस डॉक को इंपोर्ट करूंगी, उसके बाद स्वैगर यूआई पार्ट को भी करना ही है, छोड़ो। उसके पहले मैं स्वैगर ओके जेएस डॉक ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। ये रिक्वायर हो जाएगा हमारा कहाँ से, सेम एज इट इज, ठीक है। तो स्वैगर यहाँ पर है जेएस डॉक, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी तरह हम कॉन्स कर लेंगे, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी स्वैगर यूआई, ठीक है, यूआई ऐसा लिख देते, ठीक है। रिक्वायर हो जाएगा हमारा कहाँ से, स्वैगर यूआई से, यूआई एक्सप्रेस से, ठीक है, क्योंकि यूआई एक्सप्रेस को हमने इंस्टॉल करा है। दैट्स इट, हमने दोनों चीजें इंपोर्ट कर दी यहाँ पर। अब कॉन्स कर लेती हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल, ठीक है, ऑप्शंस। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपली यहाँ पर क्या क्या चीजें, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दे देते हैं सबसे पहले, ठीक है। और जैसे कि देखो यहाँ पे एज इट इज आपको लिखना है, क्योंकि ये स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एज इट इज आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। स्वैगर लिखोगे, स्वैगर एपीआई, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। बस आपको सारी चीजें पढ़नी है, सारा चीज देखना है। इन केस आपको स्वैगर रिलेटेड कुछ भी पढ़ना होगा तो सिंपल इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आओगे, सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कि देखो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन फॉर एवरीवन, और आपके जितने भी फंक्शंस होंगे आपके एपीआईज होंगे ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे एक डॉक्यूमेंटेशन में। जैसे पोस्ट हो गया है, पुट हो गया है, ये अपडेट के लिए, ऐड के लिए, गेट हमारे इसके लिए मतलब ऑल गेट के लिए। और ये अगर इसने करली ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू ले लिया, यानी कि गेट बाय आईडी वाला, यहाँ पर आपको डायनेमिक वैल्यू देनी है, ठीक है। सो डिलीट के लिए कुछ इस तरीके से, तो कलरफुल ऐसा एक डॉक्यूमेंटेशन डिस्प्ले होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर अगर आप आते हो रीड द डॉक्स, इसके अंदर आपको पूरा दिख जाएगा यूआई पार्ट के लिए कहाँ पर है, स्वैगर एडिटर भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस करके भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें। वैसे इसको अगर आपको देखना है ना, स्वैगर एडिटर लिखोगे ना, वेट एडिटर लिखोगे ना, तो यहाँ पर देखो इस स्वैगर एडिटर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी चेंजेस करके आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आपके सारे जितने भी आपने एपीआई अगर क्रिएट करा होगा। अब देखो सिंपल गेट वाला अगर मैं करती हूँ, फाइंड बाय स्टेटस ट्राई आउट कर लेती हूँ, अवेलेबल है, एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूजर का डेटा आ गया, यूजर नहीं एक्चुअली ये यूजर ही है ना, नहीं प्रोडक्ट का डेटा है शायद से, किसका तो है, लेकिन डेटा आ गया कुछ इस तरीके से, डेटा आ जाएगा। आप यहाँ पे सारी चीजें लाइक चेक कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है तो उसकी आईडी दे दो, यहाँ पर देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड आईडी है, तो यहाँ पर आपको देना है, ट्राई आउट करोगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड आईडी दोगे, और उसके बाद किसको डिलीट करना है, जो भी इसके रिलेटेड होगा, क्या क्या है क्या मालूम, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रही हूँ कि कितने सारे बनाया उसने। स्टोर का बनाया, यूजर का यहाँ पर है देखो, यूजर का सिंपल अगर आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पर देखो यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड देना है, देन आपको यहाँ पर लॉग इन करके देगा, ठीक है। सो इसी के साथ शायद से गेट ऑल यूजर का एपीआई इसने नहीं बनाया, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे क्रिएट यूजर है, विश लिस्ट, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे सारे दिख जाएगा आपको कि कितने सारे स्कीमाज है, यानी कि आपके पास टेबल इसने क्रिएट करा है, ओके। सो ऑर्डर है, कैटेगरी है, यूजर है, टैक्स है, पेट है, एपीआई रिस्पॉन्स और एरर ये हैंडल कर रहा है, चलो ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये मिल रहा है ना लाइक एक लॉक वाला आइकॉन, तो ये ऑथराइज का है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑथ की प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर ऑथ की प्रोवाइड करो, ऑथराइज है क्या नहीं चेक करो, ओके। अभी मैं इसको हटा देती हूँ, क्लोज। एपीआई की होगा तो एपीआई की दे दो, जैसे यहाँ पे ऑथ की होगा तो यहाँ पर दे दो। वैसे इसने क्लाइंट आईडी यहाँ पर पूछा और एपीआई की यहाँ पर पूछे, ठीक है। सो ऑथ की देखो कितने सारे मेरे पास ऑलरेडी है, ऐसे बहुत सारा, बहुत बड़ा रहता है इसका, लाइक बहुत पहले मैंने ट्राई कर रहा था ना, शायद से हैप्पी जेस का मेरा ऑलरेडी वीडियोज है स्वैगर पर, ठीक है। तो उसके ऑथ कीज वगैरह मैंने यूज करा था, वो सारी चीजें। एक बार आपको ये पूरा स्वैगर का कैसे करता है एक्चुअल में वर्क अगर देखना है ना, हैप्पी जेस पर स्वैगर का पूरा वीडियो है मेरा, ठीक है। ये तो मैं एक सिंपल ट्यूटोरियल बोल के बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको पूरी चीजें देखनी है, जैसे कि ऑथ वगैरह कैसे लगाना है क्या, वो हमने हैप्पी जेस पर ऑलरेडी कवर करा है, उसके रिलेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक बार आप जरूर चेक करना अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो, ठीक है।
तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मैं सिंपल सा ही रखने वाली हूँ, ऑथराइज वगैरह कुछ भी नहीं। मैं तो अपना पासवर्ड तो प्लेन टेक्स्ट ही रखा है, आपको पता है ना। सो यहाँ पर सिर्फ एक ट्यूटोरियल है ये, बस एक ऐसा ही, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिल जाता है, सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है, खुद से। मतलब यहाँ पर यूआई स्वैगर का क्या है क्या नहीं, व्यू डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे देखो स्वैगर इंस्टॉल करना है, रिएक्ट में ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो हम नोट जेएस के अंदर कर रहे तो उतना कुछ ये नहीं करते, ठीक है। सो सिंपल। अब इसको वन साइड में रखती हूँ, और आज अभी तक मैंने इस प्रोजेक्ट को रन नहीं करा है, ठीक है, क्लियर कर लेती हूँ। और मैंने माइग्रेशन तो रन करा है लेकिन, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं एज इट इज रिटर्न। ऑप्शन के अंदर जो भी है एज इट इज, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फो, ठीक है। इन्फो के अंदर यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल टाइटल लिखोगे आपके डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। टाइटल आपको कुछ भी लिखना है आपके स्वैगर का, जैसे कि मैं लिखती हूँ यूजर स्वैगर टेस्टिंग एपीएस, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से लिखो यार कुछ भी, मतलब मैं तो ऐसे ही रैंडम से लिख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं कि ये एक्चुअल में किस रिलेटेड है, टेस्टिंग पर्पज, ऐसे लिखते हैं टेस्टिंग पर्पज, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या और भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो आप खुद से ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपका डॉक्यूमेंटेशन का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो कॉमा दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सर्वर को, और ये बेसिकली आपका किस सर्वर पर चलेगा, ठीक है। सो हमारा बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है वो लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है, तो एज इट इज आपका जो बाय डिफॉल्ट सर्वर होगा वो यहाँ पर दे देना, ठीक है। यूआरएल कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंगल डबल कोट के अंदर ये सर्वर दे देते हैं हमारा लोकल होस्ट 3000, ठीक है। कॉमा दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एपीएस जो बेसिकली आपके सारे बनेंगे वो राउट के थ्रू बनेंगे, ठीक है। आपके राउट के फाइल्स के थ्रू यहाँ पर हम सारी चीजें कॉल करेंगे, यानी कि स्लैश यहाँ पर क्या लग जाए, ठीक है। सो सिंपल हम यहाँ पर राउट्स के सारे फाइल्स दे देंगे। यहाँ पर आप अपने राउट्स के फाइल्स दे दो, जैसे कि स्लैश, यहाँ पर हमारे पास है राउट्स, और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, स्टार दूंगी और डॉट जीएस डालूंगी, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करा, अब हमारे पास एपीएस जो भी है उनके फाइल्स हमने यहाँ पर स्टोर करना है, राउट्स हमने दे दिया, ठीक है। इसके अंदर जितने भी फाइल्स आप क्रिएट करोगे डॉट जेएस वाला, वो नेम के साथ वो ले लेगा अपने आप, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर नीचे आ जाती हूँ मैं, अभी ये हो गया, ऑप्शन हमारे क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं स्वैगर स्पेसिफिकेशंस बोल के, ठीक है। सो सिंपल लिखती हूँ स्वैगर स्पेस, ठीक है, इक्वल्स टू, और आप इसको कैमल केस भी कर सकते हो, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे स्वैगर डॉग को, और इसके अंदर ये ऑप्शंस जो हमने क्रिएट करा था उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद नीचे आते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जो स्वैगर डॉग को कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर आप अपना ऐप को सेंड करो, और यहाँ पे बताओ ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे जो आपका बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट 3000 के बाद आपका राउट क्या होना चाहिए, सिंपल एपीआई डॉक आप ऐड करो, ठीक है। मतलब ये डॉक्स या डॉक आप ऐड कर सकते हो, डॉक्स कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं बता दूंगी स्वैगर यूआई को कॉल कर दो, ठीक है। स्वैगर यूआई डॉट सर्व, और कॉमा देके स्वैगर यूआई डॉट सेटअप, और इसके अंदर हम स्वैगर स्पेस को कॉल कर देंगे जो अभी जस्ट वेरिएबल क्रिएट करा था, दैट्स इट। अभी हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल नहीं करा, इस फंक्शन को हम index.js में कॉल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐप जो मिल रहा है बेसिकली हमारा ये पूरा ऐप है ऐसा समझो। अभी उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगी, डोंट वरी। अब इस पूरे पेज को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू स्वैगर डॉक्स कर लेते हैं, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं। सो ये हमारा डॉक्स, ओके, इस फंक्शन को करना है हमें एक्चुअली, ठीक है। ये और ये आपका सेम होना, ठीक है, याद रखो। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया। अब इस फंक्शन को हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ पर, index.js के अंदर, ठीक है। सो बल यहाँ पर आ जाते हो, ठीक है, कॉन्स्ट कर लेते हैं, और एज इट इज यहाँ पर स्वैगर डॉक्स ही लिखूंगी, और इक्वल्स टू ये रिक्वायर होगा हमारा कहाँ से, हमारे स्वैगर से, ठीक है, स्वैगर डॉट जेएस वाले फाइल से।
दैट्स इट। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके यहाँ पर आ जाती हूँ, समझो सेव कर लेते हैं, यहाँ पर .js भी डाल दो अगर आप खुद से फाइल क्रिएट कर चुके हो तो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाती हूँ तो परफेक्ट हमारा पाथ यहाँ पे लग चुका है। अब सिंपल यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ स्वैगर फंक्शन कॉल, ठीक है। यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम अपना ऐप को सेंड कर लेते हैं। जो बेसिकली ये ऐप को मैंने सेंड करा, अभी इसको यहाँ पर ऐप को मिल जाता है और इसने क्या करा /API doc। अभी आप अगर स्वैगर को रन करके देखना चाहते हो तो सिंपल आपको लोकल होस्ट 3000 /API doc अगर आपको डालेंगे स्वैगर का UI पार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे UI को ओपन करा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हमारा ये नॉर्मल सा पोर्ट दिख रहा था, ठीक है, Ctrl+V कर लेती हूँ एज इट इज। यहाँ पर मैंने ये कंसोल प्रिंट करती हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सो सर्वर की जगह स्वैगर इज रनिंग ऑन और यहाँ पर मैं लिख दूंगी, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पर नॉर्मल हमारा यूपी लाइक नॉर्मल हमारा एपीआई चल रहा है, स्लैश हमें क्या डालना है इस पर, ये डालना है, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, 2 बार स्लैश आ गया, हटा देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो बस इतना सा आपको डालना था, ठीक है, हार्ड कोड ही रखा है। सो अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, ठीक है, मैंने स्वैगर का ये कर चुका है। एक बार देख लेते हैं कि स्वैगर का हमें आउटपुट क्या डिस्प्ले होता है, ठीक है। npm स्टार्ट कर लेती हूँ एज इट इज मेरा एक प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर देखो सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000, ऑलरेडी मेरा सर्वर यहाँ पर रनिंग है लोकल होस्ट 3000 पर, हेलो श्रुति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो स्वैगर इज रनिंग ऑन इस वाले डॉक्स पर, ठीक है। सो सिंपल इसको ओपन कर लेती हूँ मैं और ये देखो स्वैगर का हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर देखो जो मैंने टाइटल डाला था यूजर स्वैगर टेस्टिंग APS, ये आ गया। उसके बाद टेस्ट पर्पस हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया और ये बाकी सारी चीजें और जो भी ऑपरेशंस होंगी यहाँ पर होंगी। और ये ऑथेंटिकेशन का भी ले चुका है, लेकिन हम ये वर्क नहीं करेंगे, डोंट वरी। और ये स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कर्ड ऑपरेशन जो भी हमने क्रिएट करा है APIs क्रिएट करेंगे, ठीक है, 1 by 1। सो सिंपल हमारा स्वैगर यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी कि प्रॉपर हमारा चल रहा है। अब मैं आती हूँ कहाँ पर, हमारे राउट पर, यूजर राउट पर, ठीक है। अब क्योंकि हमें APIs हमारे फंक्शन बन के रेडी है, सारी चीजें रेडी है, बस हमें APIs को कॉल करना, बस इतना ही बचा है, ठीक है। सो सिंपल अब एक्चुअल में नॉर्मल APIs हम कॉल करते ही थे, अब एक्चुअल में स्वैगर का यूज करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड बनता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं 1 by 1, ठीक है। सो सबसे पहले कॉन्स्ट कर लेती हूँ मैं, रिक्वायर एक्सप्रेस को कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सप्रेस कर लेती हूँ फ्रॉम इक्वल्स टू करना है, रिक्वायर करना है इसको एक्सप्रेस को, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट यहाँ पर राउट क्रिएट कर लेते हो, कॉन्स्ट राउटर कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट राउटर को कॉल कर लेते हैं, राउटर, दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे कंट्रोलर को कॉल करना है, ठीक है, कॉन्स्ट कर लेती हूँ। अब कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, जैसे सेट यूजर, अरे गेट यूजर को सेट यूजर किसने बनाया, गेट यूजर था ये, ठीक है। तो सिंपल गेट यूजर, यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा गेट यूजर्स, शायद से गेट यूजर यूजर्स ये, और मल्टीपल हमारे पास फंक्शन है इसलिए मैं इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लूँ। और ये सारी चीजें हमारी रिक्वायर कहाँ से होगी, अरे रिक्वायर कंट्रोलर से, ठीक है। सो सिंपल दे देते हैं वेट कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे .js दोगे तो एरर आने के चांसेस कम है, ठीक है। अब 1 by 1 सारे फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, जैसे गेट यूजर के बाद ऐड यूजर है, कॉमा दे देते हैं। उसके बाद है गेट यूजर बाय आईडी है, उसके बाद है अपडेट यूजर है, उसके बाद है डिलीट यूजर बाय आईडी, ठीक है, परफेक्ट। सारे फंक्शंस को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब 1 by 1 यूज करेंगे। सबसे पहले हमें गेट यूजर वाला दिखाने, लेकिन हमें स्वैगर का यूज करना है। अब देखो सिंपली मैं पहले इतना सा कोड कर चुकी थी, अब मैंने इतनी सारी चीजें ऐड कर दी, ठीक है। अब सिंपल रखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो लास्ट में चलते हैं और यहाँ पर देखो मैंने इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है, इतना सा याद रखो। इसके बाद ये जो भी कोड है वो स्वैगर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहले 1 by 1 दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने स्वैगर का इनिशियलाइज कर दिया कि
स्वैगर हम यूज करने वाले हैं बोल के। इसके अंदर हमने इसको जो भी एपीआई हम क्रिएट कर रहे हैं यूजर रिलेटेड कर रहे हैं उसका यूजर नेम रखा है या डिस्क्रिप्शन रखा है, ठीक है। सो ये हो गया सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे स्वैगर के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सभी को रिक्वायर कर चुके हैं, जैसे कि आपके टेबल रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि हमने कंपोनेंट स्कीमाज यानी कि आपके कॉलम्स, और यहाँ पर हमने बता दिया कि यूजर का टेबल है उसके अंदर के स्कीमाज है, उसका टाइप ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर के रिक्वायर्ड फील्ड ये है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। प्रॉपर्टीज देखो, जैसे कि आईडी जो है वो टाइप इसका इंटीजर है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रखा है ऑटो जनरेटेड आईडी, नेम इसने रखा है, टाइप इसका लाइक स्ट्रिंग है, और डिस्क्रिप्शन हमने रखा है यूजर नेम। वैसे ही ईमेल और पासवर्ड का भी रखा है, सिंपल सा। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऐड कर चुका है डेटा, जैसे कि आईडी 1, नेम टेक्स्ट, ईमेल टेक्स्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसने एक टेक्स्ट डेटा, डमी डेटा भी ऐड करके रखा है, जो बेसिकली ऐड के टाइम यूज हो जाएगा ये, ठीक है। सो इसको भी मैं बंद कर लेती हूँ, ये भी स्वैगर रिलेटेड है। और अब आते हैं गेट एपीआई पर, ठीक है। सो गेट एपीआई देखो हमारा कैसे, गेट यूजर वाला एपीआई जो बेसिकली स्वैगर को कॉल कर चुका है, ठीक है। स्लैश यूजर पर ये चलेगा, ठीक है। आपका राउट यहाँ पर है, गेट एपीआई का मेथड है, समरी यहाँ पर दिया है कि गेट ऑल यूजर्स, यानी कि इसने बता दिया कि ये जो एपीआई है वो गेट ऑल यूजर्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे टैग लगा दे आपका यूजर का डेटा, ठीक है। और उसके बाद रिस्पॉन्स ये दे देगा 200 का, ठीक है। सो मतलब ये हमारा एज ए एपीआई चलेगा, ठीक है। सो रिस्पॉन्स इसने 200 ले लिया, डिस्क्रिप्शन इसने बता दिया कि लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स, ठीक है। कंटेंट आपको क्या क्या डिस्प्ले हो जाएगा एप्लीकेशन जेसन में, उसके स्कीमाज यानी कि उसके रोज डिस्प्ले हो जाएंगे। टाइप है एरे, एरे में डिस्प्ले हो जाएगा। आइटम जो भी है उसके अंदर $REF में यह आपका यूजर का स्कीमाज आपको डिस्प्ले कर देगा, यानी कि यूजर का पूरा डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। टेबल का पूरा डेटा है जो यहाँ पर आप देखो, राउट यहाँ पे लगा चुका है, हमने नॉर्मल राउटर यहाँ पर कॉल करा था, उस राउटर को कॉल कर रहा है। गेट एपीआई चलेगा स्लैश पर, ठीक है। स्लैश यानी कि यूजर्स पर, स्लैश यूजर्स पर ये वाला फंक्शन चलेगा, सिंपल। ये वाला फंक्शन कौन सा है, मतलब गेट ऑल यूजर्स का, यानी कि गेट यूजर्स का। सो यहाँ पर आ जाएगा, मॉडल के अंदर यूजर फाइंड करेगा, फाइंड ऑल, इसके अंदर जितने भी टेबल के अंदर डेटा है उन सभी को IES 201 के स्टेटस के साथ ये यूजर का डेटा डिस्प्ले कर देगा। ये हो गया हमारा क्या, स्वैगर डिस्प्ले करने का गेट ऑल यूजर का एक फंक्शन, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं दूसरे पर, ठीक है। जैसे कि ये है गेट बाय आईडी वाला, ठीक है, ये डायनेमिक आईडी ले रहा है, ठीक है। अब इसका देखो स्वैगर स्टार्ट हो गया, स्वैगर के अंदर यूजर का जो राउट है वो ऐसा है, स्लैश यूजर्स, और उसके बाद यहाँ पे डायनेमिक आपको वैल्यू डालनी है जो बेसिकली आईडी है, ठीक है, इसका नेम आईडी है। उसके बाद यहाँ पे समरी, टैग्स, पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पे इस बार पैरामीटर्स ले लिया, ठीक है, क्योंकि एज अ पैरामीटर्स हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। इन पाथ और नेम आईडी, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू और स्कीमा, ठीक है। सो बेसिकली पैरामीटर हम ले रहे हैं, उसका जो नेम है वो आईडी है, ठीक है। अब यही आईडी हम एक्चुअल में कंट्रोलर के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, एज अ परम्स, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है गेट बाय आईडी वाला, ये देखो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो यहाँ पर इसका नेम क्या है, आईडी। तो यहाँ पर भी इसने क्या ले लिया, नेम इसका आईडी ले लिया, और एज इट इज यहाँ पर भी इसने नेम आईडी ही रखा है, ठीक है। सो उसको रिक्वायर्ड ट्रू डाला है, जब तक आप आईडी नहीं डालोगे तब तक ये होगा नहीं, मतलब वर्क। तो परम्स एज अ इनपुट फील्ड दे देगा हमें ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्वैगर में एक्चुअल में आप ऊपर URL में एक्सेस कर सकते हो इस एपीआई को, ठीक है, नॉर्मल एपीआई में। सो रिस्पॉन्स आ जाएगा 200 का, डिस्क्रिप्शन बता देगा, सिंगल यूजर का डेटा आपको फेच करके दे रहा है, ठीक है। कंटेंट आपका एज इट इज आपके स्कीमाज यानी कि आपके टेबल में से ये यूजर का डेटा लेके आपको डिस्प्ले कर देगा। अब देखो राउट हमारा चलेगा जो गेट चलेगा, और यहाँ पर हम यूजर की आईडी दे देंगे, यानी कि यही आईडी बेसिकली पैरामीटर्स जो दे रहे हैं हम वही आईडी ले लेगा और इस फंक्शन को चलाएगा। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा हमारा गेट बाय आईडी वाला, रिक्वेस्ट परम से हमारे पास आईडी आ जाएगी, इससे यूजर का डेटा आ जाएगा। यूजर का डेटा नहीं फाउंड होता है तो 404 वाला एरर देगा, फाइंड होता है तो यहाँ पे यूजर का डेटा डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया हमारा गेट यूजर बाय आईडी वाला, ठीक है। अब आता है ऐड यूजर पर, सेम स्लैश यूजर पर चल रहा है ये पोस्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट मेथड है, समरी यहाँ पर लिखा है कि क्रिएट अ न्यू यूजर के लिए कर रहे हैं ये एपीआई, ठीक है, यानी कि ये स्वैगर रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पर ले रहा है, उस पहले हमारा रिक्वेस्ट क्या ले रहा था, पैरामीटर ले रहा था, यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू है, कंटेंट आपका जेसन में रहेगा जो भी आप बॉडी भेज रहे हो, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद जेसन में आपको यहाँ पर यूजर का डेटा ऐड करके रिस्पॉन्स डिस्प्ले कर देगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर बता देगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर आपका
एपीआई चलेगा जो ऐड यूजर का है पोस्ट मेथड से। दैट्स इट। यहाँ पर आ जाएगा। यूजर क्या करेगा, देखो रिक्वेस्ट आप जो भी बॉडी भेज रहे हो, बेसिकली आप ये 3 चीजें भेजना है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो बेसिकली वो ले लेगा यूजर का ही आपको दिखा देगा, ठीक है, डोंट वरी। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी से ये डेटा आ जाएगा, इसने यूजर डेटा के अंदर स्टोर करा और यहाँ पर क्रिएट कर दिया एक यूजर को, और उसके बाद रिस्पॉन्स 201 के साथ यूजर का डेटा ऐड करके आपको दिखा देगा, ठीक है। ये हो गया ऐड के लिए। इसी तरह अपडेट के लिए सेम, यूजर का इस बार अपडेट के टाइम क्या ले रहा है, पैरामीटर भी ले रहा है और रिक्वेस्ट बॉडी भी ले रहा है। जैसे कि मैंने बोला था यूआरएल से आपके पास आईडी आ जाएगा, जो पहले आपको आईडी पास करनी है, उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी भी पास करनी है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें यहाँ पर अपडेट के लिए ले रहा है। उसके बाद आपका एज इट इज ये चलाएगा फंक्शन, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर दिखा देती हूँ। रिक्वेस्ट बॉडी से आपके पास पेलोड आ जाएगा, यूजर है कि नहीं देखेगा, यूजर होगा तो आपका जो भी डेटा आप रिक्वेस्टेड डेटा आप भेज रहे हो अपडेट के लिए, उन सभी को अपडेट कर देगा और सेव करके रिस्पॉन्स जेसन में दे देगा, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी तरह हमारे पास है डिलीट वाला, ठीक है, लास्ट बचा है जो है यहाँ पर देखो /यूजर/ बस आईडी देने हैं एज अ परम्स, वो आईडी ले लेगा और आपका यूजर डिलीट बोल के मैसेज दे देगा 200 ओके स्टेटस पर। यहाँ पे ये फंक्शन चलेगा जो बेसिकली हमारा एज इट इज डिलीट के लिए चलेगा, जहाँ पे हम परम्स के थ्रू ही आईडी एक्सेस कर रहे और जैसे यूजर मिल जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे और एज ए एक मैसेज प्रिंट कर रहे यूजर डिलीटेड, दैट्स इट, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर सारे स्वैगर के एपीआई बन के रेडी है 1 बाय 1 हमारे कर्ड ऑपरेशंस के, ठीक है। सो इसको मैंने इस मॉड्यूल को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर चुका है, जो बेसिकली अगर मैं इसको लिखते बैठती तो बहुत टाइम होता, इस वजह से मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। तो बेसिकली टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें मैं आपको गिटहब पर प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी। सो सिंपली अभी हमारा राउट बन के रेडी है, तो सिंपल अभी आते हैं index.js में, ठीक है। अब यहाँ पर उस राउट को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जब तक हम राउट को कॉल नहीं करेंगे वहां पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। सिंपल काउंट कर लेती हूँ यूजर राउट्स बोल के, ठीक है, यूजर राउट, ठीक है, ये बेसिकली रिक्वायर हो जाएगा आपके यूजर राउट से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बता देती हूँ उसको, वेट। सो हमारे पास है राउट्स, उसके अंदर है यूजर राउट्स डॉट जेएस, ठीक है, परफेक्ट। हमने इसको कॉल कर दिया, अब इसको कॉल कर लेती हूँ मैं नीचे, और यहाँ पर मैं बता दूंगी हमारे यूजर राउट, ओके। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देती हूँ यूजर राउट और यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। जैसे देखो ऐप डॉट यूज करना है और इसके अंदर सिंपल सा आपको बाय डिफॉल्ट जो आपका /यूजर आपका राउट होना चाहिए वो हम दे देंगे, यूजर्स लिख देते और यहाँ पे इसको कॉल कर लेते यूजर राउट्स को, दैट्स इट, ओके। सिंपल, आपको बस इतना सा करना था, हमने कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर आती हूँ रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हो और हमारे यहाँ पे क्रैश वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस, ओके। सो मैं अभी क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से npm स्टार्ट कर लेती हूँ। अब देखते हैं एक्चुअल में हमारा पूरा प्रोजेक्ट कैसे डिस्प्ले हो रहा है। वैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, स्वैगर ऑब्जेक्ट में। सो ये आ रहा है हमारा specification.js के अंदर ही, ठीक है, स्वैगर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई, ओके। सो यहाँ पर ही एरर है अभी भी, ठीक है। सो एक्चुअली हमने ये तो चेंज कर लिया अभी जस्ट, तब भी यहाँ पर ही एरर है, यानी कि अभी देखते हैं कोई मिस हुआ है क्या कोई चीज़, जैसे ओके। सो यहाँ पर एक चीज़ मिस हुई है, वो है ओपन एपीआई को कॉल करना, ठीक है। ओपन एपीआई यहाँ पे कोई भी वर्जन लिख सकते हो आप, जैसे कि मैं लिख देती हूँ 3.0.0, ठीक है, कॉमा दे देते, छोड़ देते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। इस ओपन एपीआई को भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाती हूँ मैं फिर से और ये वर्क होने लगा, ये देखो, इसको आपको कॉल कर हो चुका है। अब मैं आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो फाइनली हमारा यहाँ पे एपीआईज हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, जो बेसिकली स्वैगर के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं, कर्ड ऑपरेशन यूजर रिलेटेड। जैसे कि मैंने बोला था ये टाइटल और ये जो है ना, हमने इसको कहाँ पर लिखा था, मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ ताकि आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर ये इसका नेम है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका तो पता ही है आपको, ये कहाँ पर लिखे थे हम लोग, ये स्टार्टिंग में swagger.js में टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखा था, ये हमने रखा था। और आपका यूआरएल और ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। वैसे मैंने ये रखा है कि लोकल और /API docs पर ये चले, ठीक है। सो सिंपल, यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रही हूँ कि ये हमारा डॉक्स चल रहा है इस पर, ठीक है। इसको अगर आपको चेंज करना है कि डॉक्स किसी और
राउट पे चलाने, तो सिंपल आपको इसी के अंदर कोड लिखना है, ठीक है। सो यूआरएल आप अपने हिसाब से दे दो, और यहाँ पर कुछ भी अगर स्वैगर लिखना चाहते हो तो स्वैगर लिख दे दो, ठीक है। सो सिंपल। उसके बाद देखो हमारे एपीआईज एक्चुअली यहाँ पर है, ठीक है। अब यूजर ऑथेंटिकेशन का कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का वो हमारे पास जो लॉक का आइकॉन आ रहा था वो चला गया। अगर आप ऑथेंटिकेशन रिलेटेड करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑथ का यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी चीजें हमारे आ चुकी है। टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि देखो नॉर्मली क्या होता था, मैं एपीआई जनरेट कर लेती तो पोस्टमैन ओपन करके रन करना पड़ता था मुझे। जैसे पोस्टमैन ओपन करो, सारी एपीआई हिट करो, फिर बाद में हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आता था। अब मुझे पोस्टमैन ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही कर सकती हूँ ना। तो जैसे कि ये हमारा जो एज इट इज चल रहा है, बेस यूआरएल हमारा एज इट इज स्वैगर का ये चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ यूजर वाले टेबल के अंदर, कुछ भी डेटा नहीं है, ये देख सकते हो। सो मैं आती हूँ, सबसे पहले गेट वाला एपीआई एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ, ट्राई इट आउट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, यानी कि हमारे पास यूजर को कोई डेटा नहीं है, रिस्पॉन्स बॉडी है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है, और आपको रिक्वेस्ट यूआरएल यहाँ पर दिख जाता है आपका, ठीक है। प्रॉपर आपका जो यूआरएल रहता है एपीआई का वो यहाँ पर दिख जाता है। सो यहाँ पर 200 ओके स्टेट है, लेकिन यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इसको बंद कर लेती हूँ, ऐड करना है एक डेटा को। पोस्ट मेथड पर चलते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, एज इट इज यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। चलो इसी को हिट कर लेते हैं। आईडी ये 1 ले रहा है, नेम ले रहा है, ईमेल ले रहा है, पासवर्ड ले रहा है, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। सो एक्चुअली यहाँ पर उसने बता दिया कैन नॉट डिस्ट्रक्चर योर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। ओके, सो बेसिकली हमें आईडी भेजने की जरूरत नहीं है ना, नेम ईमेल पासवर्ड इतना ही भेजना है हमें, ठीक है, क्योंकि आईडी ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। सो अभी भी सेम एरर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली एपीआई में कोई प्रॉब्लम हो गया, एक बार देख लेते हैं। अब मैं आती हूँ यूजर, ओके, ऐड यूजर का एपीआई हमारा चलना चाहिए, ये वाला जो चल नहीं रहा। यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, सिंपल पोस्टमैन पर स्लैश यूजर पर ऐड यूजर चलेगा, लेकिन पोस्ट मेथड के साथ। और यहाँ पे सारी चीजें जैसे कि समरी, क्रिएट अ न्यू यूजर, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी ले रहा है जो बेसिकली रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है। कंटेंट टाइप जेसन है, स्कीमास के अंदर आरईएफ और एज इट इज यूजर का डेटा। और अगर मैं यूजर ऐड के फंक्शन में आती हूँ, यहाँ पर देखो हम क्या क्या भेज रहे हैं, नेम ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं, जो क्रिएट करेगा वो एक यूजर। रिक्वेस्ट बॉडी से हम तीनों चीजें भेज रहे हैं, और तीनों चीजें से वो हमें क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, नेम ईमेल और पासवर्ड ही भेज रही हूँ, ठीक है। हमें हमारा चलना चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन इतना ही भेजती हूँ, तो 01 का स्टेटस जो हम भेज रहे थे उसको हटा देते हो अभी के लिए। सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट, और अभी भी सेम है क्योंकि यहाँ पर मेरा अपडेट होना है, ठीक है। सो अपडेट हो जाएगा ये ऑटोमेटिक, चलो ठीक है। कोई एरर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा ऐड नहीं हो रहा है, ये देखो। सो एक्चुअली ये क्यों दे सकता है, एक तो रीजन ये है कि आप जेसन में डेटा भेज रहे हो, ठीक है। सो क्या करो, सिंपल इन सभी को हटा दो, इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाओ, और यहाँ पर ना ये वाली लाइन ऐड कर दो, ठीक है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन बोल के, दैट्स इट। सो यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड कर दो, और फिर सेम चीज कंट्रोल एस, एक्चुअली कंट्रोल एस नहीं, क्लियर करके फिर से रन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड ही आ जाए हमारे पास। सो यहाँ पर भी हटा ही देती हूँ मैं सारी चीजें, रिफ्रेश। अब देखो ऐड करती हूँ फिर से, ठीक है, ट्राई इट आउट। और यहाँ पे इस बार मुझे आईडी नहीं भेजना है, जैसे कि मैंने बोला ऑटो जनरेट हो जाएगा बस, ठीक है। नेम ईमेल और पासवर्ड भेज दूंगी मैं। सेंड कर लेते रिक्वेस्ट, और यहाँ पर देखो एक यूजर ऐड हो गया। तो जैसे कि वो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेसन में डेटा सेंड कर रहे हो, वो याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आईडी इसने 1 ले लिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने आईडी नहीं भेजा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखो नहीं भेजा था। सो इसने आईडी ले लिया, नेम ले लिया, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड अपडेटेड इसने क्रिएट करके दे दिया, परफेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सिंपली गेट ऑल वाला एपीआई चला देती हूँ। अब मुझे एक यूजर का डेटा दिखना चाहिए, सिंपल एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ये देखो ये एक यूजर का डेटा मेरे पास आ गया, गेट एपीआई का रिस्पॉन्स है ये, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर आके भी दिखा देती हूँ ना, रिफ्रेश कर लेती हूँ, टेबल के अंदर एक डेटा आ चुका है देखो, ठीक है। यही डेटा मेरे को सभी जगह डिस्प्ले हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, गेट बाय आईडी वाला एपीआई चलाना है, ठीक है। अब देखो इसको ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे ट्राई इट आउट करना है, यहाँ पे आईडी देना है एज अ परम, ठीक है। सो मैं 1 दे देती हूँ, क्योंकि इसकी आईडी देखो 1 ही है, ठीक है। सो 1 दे देती हूँ, एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, और ये देखो
यूजर डॉट फाइंड बाय पीके इज नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पर वो बता रहे कि फाइंड बाय पीके इज नॉट अ फंक्शन, या एक्चुअली हमने इसको यहाँ पर यूज करा था गेट यूजर बाय आईडी पर, ठीक है। सो ये जो पीके का के है ना उसको स्मॉल करो, यानी कि कैमल केस यूज होता है यहाँ पर बस, ठीक है। सो के यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है। मैंने पहले कैपिटल रखा था, अब लोअर रखा है, ठीक है। सो अब फिर से आ जाती हूँ, ये एज इट इज वर्क हो रहा होगा, कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट। ये देखो, तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास अब जाके यूजर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ओके, फाइंड बाय आईडी से। सो ये भी वर्किंग एपीआई है हमारा। अब मैं अपडेट वाला करती हूँ। अपडेट के अंदर दो चीजें है, देखो, आईडी भी भेजनी है और पेलोड भी भेजना है, ठीक है। ट्राई इट आउट करते हैं। आईडी आईडी भेज दो 1, और यहाँ पर आईडी एक्चुअली भेजनी नहीं है आपको, डायरेक्ट नेम ईमेल पासवर्ड भेजना है। तो मैं समझो टेक्स्ट की जगह 1 कर लेती हूँ, टेक्स्ट 1 एग्जाम्पल, और यहाँ पे एज इट इज पासवर्ड। चलो ठीक है, अपडेट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट, और यहाँ पे बता रहा है पीके वाला, वही सेम बता रहा है। अपडेट पर चलते हैं। पीके का के यहाँ पे एक्चुअली मेरा स्मॉल होना चाहिए था, मैं आई डोंट नो मैंने कैपिटल क्यों रखा है, ठीक है। चलो अब ठीक है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर, ये देखो अपडेट होगा। नेम इसने ये ले लिया, पासवर्ड, ये सारी चीजें अपडेट कर दिया। चलो एक बार ना क्या करते हैं, इसने तो अपडेट करके दिखा दिया, लेकिन गेट बाय यूजर से देख लेते हैं अपडेट हुआ है क्या नहीं। ये देखो अपडेटेड वैल्यू ही मिल रहा है मुझे, यानी कि अपडेट कर दिया इसने। अब मैं चाहती हूँ ये डिलीट हो जाए यूजर, एक बार यहाँ से आके देख भी लो। ये देखो, इसको अब मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, गेट बाय आईडी डिलीटेड, डिलीट बाय आईडी पर यहाँ पर 1 दे देती हूँ और एग्जीक्यूट। यहाँ पर देख लेते हैं, वही सेम चीज, पीके वाला वर्क नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर भी पीके स्मॉल लिखना है मुझे। सेव कर लेते हैं। फंक्शन हमारे सारे हो ही गए, ठीक है। अब सारी चीजें सही है, और अब मैं फिर से इसको हिट कर लेती हूँ, और ये देखो यूजर डिलीटेड मैसेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आके देख लेती हूँ। सो यहाँ पर कोई भी यूजर का डेटा नहीं है इस टेबल के अंदर, ठीक है। और मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर ये गेट ऑल यूजर वाला एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये देखो रिस्पॉन्स एम्प्टी एरे आ गया, यानी कि यूजर का डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। तो हमारे सारे कर्ड ऑपरेशन स्वैगर के अंदर भी चल रहे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं फिर से एक और ऐड करना चाहती हूँ तो सिंपल मैं पोस्ट पर आऊंगी, एज इट इज इसको हिट कर लेते हैं। वैसे आईडी मुझे निकालना है, एक्चुअली मैं आईडी बार बार नहीं निकालना चाहती खुद से। सो राउट के अंदर आ जाओ, यहाँ पर यूजर डॉट राउट के अंदर आ जाओ, और मैं बताती हूँ कहाँ पर आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने बता दिया था टेक्स्ट एग्जाम्पल पर आईडी भी ले लो। सो यहाँ से आप आईडी हटा दो, ठीक है। परफेक्ट, सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब देखो सभी जगह से आईडी हटा दिया। तो अब देखो यहाँ से आईडी हट गई, ठीक है। ये देखो नेम ईमेल पासवर्ड इतना ही ले रहा है वो, ठीक है। सो यही एज इट इज डेटा, या फिर मैं अपना डेटा ऐड कर लेती हूँ, जैसे श्रुति कर लेती हूँ इस बार, श्रुति, और यहाँ पे पासवर्ड भी एक्चुअली मैं श्रुति ही रखूंगी, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, डेटा को ऐड कर लेते हैं, और ये देखो श्रुति का डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पर आके देख भी सकते हो, और बाकी कार्ड ऑपरेशन तो चलते ही है, हमें पता ही है। आईडी इसने 2 ले लिया क्योंकि ऑलरेडी एक 1 वाला आईडी था जो डिलीट हो चुका है। MySQL वैसा ही करता है ना, आपने अगर डिलीट करा होगा डेटा, उसकी आईडी एज इट इज रख देता है, वो अपडेट लेटेस्ट वाले आईडी ही लेता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे कार्ड ऑपरेशन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें हमारी प्रॉपर है, ठीक है। अब अगर आपको नेक्स्ट इसके अंदर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ऑथेंटिकेशन का आप इसके अंदर कर सकते हो। यूजर का डेटा ऑलरेडी है, सिंपल आपको माइग्रेशन फिर से रन करना है, ठीक है। आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। माइग्रेशन पूरा डिलीट कर दो, यानी कि अंडू कर लो, और उसके बाद माइग्रेशन के अंदर देखो पासवर्ड जो है उसको हैश में कन्वर्ट कर लो, और जब भी यूजर ऐड होता है उसको एक ऑथेंटिकेशन की पास कर लो, और उस ऑथेंटिकेशन की को, यानी कि ऑथ की को आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। जैसे कि अगर ऑथ की आप दोगे, जैसे यहाँ पर एक एक आता है ना कभी कभी वो ऑथ ऐड करने का, जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर बता दिया था पहले। सो उसके अंदर ऑथ अगर आप दोगे तो ही गेट यूजर वाला डेटा आना, वरना ना आना, यानी कि एडमिन सिर्फ वो डेटा देख सकता है उस ऑथ की से। ऐसा भी आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ,
लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं, एक्चुअली उसका नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपको सच में लाइक मतलब वो वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस रिलेटेड वीडियो में निकाल दूंगी। तो चलो, तो फाइनली यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।